Hello everyone, good morning to all. This is Meeta Yadav, your science teacher. In today's class, we discuss chapter number 15. And this chapter we started in our previous classes also. And then we understand about the what is light and light travel always in a straight line. Then after we discuss about the plane mirror and how plane mirror images formed and what features present in a plane mirror image. ओके, उसमें हमने डिफरेंट उसकी प्रॉपर्टीज रीड की थी कि जो भी इमेज प्लेन मिरर से बनती है वो किस टाइप की होती है। मे बी वो इमेज के वो जो प्लेन मिरर इमेज है वो इरेक्ट होती है, वर्चुअल होती है, सेम शेप एंड साइज की होती है, लैटरली इन्वर्टेड होगी, है ना। तो ये सब प्रॉपर्टी हमने वन बाय वन रीड कर ली थी। देन आफ्टर वी डिस्कस अबाउट द spherical lenses. Okay, so we understand about the spherical lenses. What is spherical lens? Spherical mirror, sorry, lens nahi, mirror. Spherical mirror has a curved रिफ्लेक्टिव सरफेस। स्फेरिकल मिरर कौन सा होता है? जो थोड़ा कर्व हो, उसकी रिफ्लेक्टिव सरफेस जो है वो किसके जैसी हो? कर्व हो। जिसको हमने एग्जांपल से रीड किया था? स्पून के एग्जांपल से। तो स्पून का जो इनर साइड है इट रिप्रेजेंट अ कॉनकेव मिरर एंड स्पून का जो बैक साइड है इट रिप्रेजेंट अ कॉन्वेक्स मिरर। Okay, this is the picture of concave mirror and convex mirror. Okay, here is a definition of concave and convex. We discussed already in previous classes. We just take a short revision. Then after we take a new topic, how images formed in a concave and convex mirror. We started that topic. Okay. The first one is the reflecting surface of a spherical mirror is concave. It is called a concave mirror, and reflective surface is called a convex. Is then it is called a convex mirror. जिसमें bulges outward होता है, that type of mirror is called a convex mirror. जिसमें bulges part जो है inward direction में होगा, that mirror is called a concave mirror. ओके, इसको हमने टेनिस बॉल से भी, टेनिस बॉल जो है, फुटबॉल जो है स्फेरिकल के जैसे बिहेव करती है। ओके, देन आफ्टर वी डिस्कस आल्सो अ रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। दैट पर्टिकुलर इमेज formed on a screen is called a real image, or that particular image we could not obtain on a screen. Such an image is called a virtual image, just like a plane mirror. Plane mirror में जो भी image form होती है we can't obtain on a screen. Okay, so that's why that image is called a virtual image. Okay, now we started a new point, that is how concave mirror. First we understand about the concave mirror, और concave mirror की जो images हैं वो किस तरीके से form होती है। Okay, before that we understand about the some points. Okay, तो आपकी स्क्रीन पे जो पिक्चर है, फर्स्ट वन इज कॉनकेव मिरर एंड सेकंड इज कॉन्वेक्स मिरर। ओके, इस मिरर में या इस पिक्चर के अंदर आपको ये बताया हुआ है कि हम जब भी मिरर बनाते हैं तो इस तरीके का ये जो सर्कुलर पार्ट दिखाई दे रहा है, तो सेम इसी तरीके से स्क्वायर होता है। ओके, उसके हम इस पार्ट को यहाँ से कट कर लेते हैं। इज इट ओके? ठीक है, अब जब हम इस पार्ट को यहाँ से कट करते हैं तो जैसे आपने सर्कल के अंदर रीड किया रेडियस होती है ना, कि वही सेंटर पॉइंट है, देन सेंटर पॉइंट से ये जो डिस्टेंस होती है क्या होती है? रेडियस होती है। ओके, तो जो हमने कॉनकेव मिरर सेपरेट किया है तो वो कोई ना कोई स्फेयर का पार्ट है बेटा, तो वो जो पॉइंट है जिससे वो स्फेयर पूरा बना है, ओके, उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ओके, आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। उस पॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल रहे हैं, और वहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। कहां पर? कॉनकेव मिरर की तरफ। तो वो स्ट्रेट लाइन जहां पर कनेक्ट होती है उस पॉइंट को हम पोल बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं ये बार बार आपको वर्ड बोलूंगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल। ओके, और ये जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए पूरी ये जो लाइन ड्रॉ हो रही है, इस पूरी लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, तो ये ऐसा नहीं ये पूरा जो सर्कल है ये कॉनकेव मिरर के जैसे वर्क करेगा। ओके, जो कॉनकेव मिरर है वो सिर्फ इस स्फेयर का एक छोटा सा ये पार्ट होता है। इसका जो सेंटर पॉइंट है इट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, जैसे कोई भी सर्कल है उसकी रेडियस होती है, मान लीजिए 5 है,
तो ये पूरी लाइन कितनी होती है 10 हो जाएगी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी बेटा 10। ओके, तो आई थिंक आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल और प्रिंसिपल एक्सिस क्लियर हो गया होगा। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या, कि वो लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के में से होते हुए निकलती है, इट इज कॉल्ड अ प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में स्ट्रेट लाइन ले जाएंगे तो जिस पॉइंट पर ये कॉन्केव मिरर के टच होगा वो पोल, वो पॉइंट क्या होगा, पोल होगा। आई थिंक यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट दैट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज pole and center of curvature, we suppose that distance is a 10 centimeter. Okay, so 10 centimeter का हाफ करेंगे तो कितना होगा बेटा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सपोज करते हैं ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, तो इसका जो हाफ होगा यानी पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस है उसका जो हाफ पॉइंट होता है, व्हाट इज दिस, दिस इज अ फोकस। इतना डिटेल में आप लोगों के नहीं है, लेकिन ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। इनको समझे बगैर आप आगे जो अपन एक्सप्लेनेशन करेंगे ना वो इतना क्लियर समझ में नहीं आएगा। ओके, तो ये चैप्टर आपका आगे की क्लासेस के लिए बेस प्रिपेयर करता है लाइट चैप्टर के लिए। ठीक है, तो आगे आप इसमें और भी चीजें रीड करेंगे जैसे जैसे आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे। ओके, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्लियर है, जो सेंटर पॉइंट होता है वो हो गया। ओके, पोल और सेंटर की हाफ डिस्टेंस कर देंगे तब क्या पॉइंट आएगा बेटा, फोकस। क्या पॉइंट आएगा, फोकस। एंड पोल और इस फोकस पॉइंट के बीच की जो ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम क्या टर्म यूज करते हैं बेटा, फोकल लेंथ। क्या टर्म यूज करते हैं, फोकल लेंथ। ओके, सेम जैसा कॉन्केव मिरर में है, सेम वैसा ही किसके अंदर होता है बेटा, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर होता है। बस लेकिन इसके अंदर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कहां पर होती है बेटा, इनसाइड डायरेक्शन में होती है। कॉन्वेक्स मिरर जिस भी स्फेयर का पार्ट है वहां से जो रेडियस की जो डिस्टेंस है उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो हाफ स्पेस होगा उसको भी हम क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे, फोकल बोलेंगे, सॉरी फोकल लेंथ। ठीक है, और इस डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोल देते हैं। ठीक है, और प्रिंसिपल एक्सिस, इस पूरे मिड से ये जो लाइन जा रही है इस पूरी एक्सिस को, इस पूरी लाइन को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, और दोनों तरफ क्या लिखा है बेटा, हॉलो स्फीयर। जैसे फुटबॉल हॉलो होती है ना, टेनिस बॉल हॉलो होती है, तो उस टाइप का कोई स्फीयर है उसको हम कट करके इस तरीके से यहाँ से कट किया, देन यहाँ से कट किया, उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, जिसमें बल्जेस आउटवर्ड होता है, जिसमें बल्जेस इनवर्ड होता है। इट इज कॉल्ड अ कॉन्केव मिरर। इज इट ओके? ओके क्लास। ओके, हम फर्स्ट पिक्चर को मेंशन किए करते हैं। एक्टिविटी 15.7, कॉन्केव मिरर की इमेजेस कैसे फॉर्म होती है हम वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ओके, फिक्स अ कॉन्केव मिरर ऑन अ स्टैंड, एनी अरेंजमेंट टू कीप द मिरर स्टडी would do, and place it on a table. Paste a piece of white paper on a cardboard sheet, say about 15 centimeter into 10 centimeter. ये यहाँ पर सिंपल ये इस पिक्चर को देख लीजिए, इसलिए तो आपको ये कहना चाह रहे हैं, आपने एक मिरर को यहाँ पर प्लेस किया है, देन कैंडल इन बिटवीन रखी है और आगे 15 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर की स्क्रीन बनाई। ओके, उसके बाद में दिस विल एक्ट एज स्क्रीन। जो ये व्हाइट शीट है वो किसके जैसे बिहेव करेगी, एज अ स्क्रीन बिहेव करेगी। कीप अ लाइटेड कैंडल ऑन द टेबल एट द डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ फ्लेम ऑन द स्क्रीन। अब उस स्क्रीन पे उस इमेज को लाने की कोशिश करते हैं। फॉर दिस मूव द स्क्रीन टिल अ शार्प एज ऑफ द फ्लेम इज ऑब्टेन। स्क्रीन को थोड़ा सा मूव करते हैं तो हमें एक शार्प एज दिखाई देने लग जाती है, जस्ट लाइक दैट। ओके, द स्क्रीन डज नॉट obstruct the light from the candle falling on the mirror. Is this image real or virtual? आप बताओ ये इमेज रियल होगी कि वर्चुअल होगी? हमें रियल और वर्चुअल की हमने डेफिनेशन रीड की थी ना बेटा, कि जो भी इमेज है वो अगर हम स्क्रीन पे भी ऑब्टेन दैट इमेज इज कॉल्ड द रियल इमेज। ओके, और स्क्रीन पर जो हमें इमेज नहीं फॉर्म होगी इट इज कॉल्ड द वर्चुअल इमेज। तो हमें स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, सो वी सेड दिस इज अ रियल इमेज।
ओके, इज इट ऑफ द सेम साइज एज द फ्लेम? अब ये जो फ्लेम है, क्या ये जो कैंडल की फ्लेम है क्या सेम साइज की है? नो, इसकी इस फ्लेम से कैसी है बेटा? स्मॉलर इन साइज है। ओके, नाउ मूव द कैंडल टुवर्ड द मिरर। अब धीरे धीरे क्या करते हैं, इस कैंडल को मिरर की तरफ लाना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे आप सेकंड पिक्चर के अंदर देखो, इसमें डिस्टेंस का पहले तो कितना था, इतना, ठीक है। अब इस डिस्टेंस को इंक्रीज करके इसको मिरर की तरफ मूव कर दिया है। और जैसे जैसे हम कैंडल को मिरर की तरफ मूव करते हैं, जो कैंडल की शेप है, वो कैंडल सॉरी इमेज की जो शेप है वो क्या होती रहती है? इंक्रीज होती रहती है। ओके, सो डिस्टेंस इन ईच केस ट्राई, हम इसमें ना कैंडल की सिचुएशंस को चेंज करते हैं। ओके, और इन केस ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑन द स्क्रीन, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। इज इट पॉसिबल टू ऑब्टेन द इमेज ऑन द स्क्रीन व्हेन द कैंडल इज टू क्लोज टू द मिरर? अगर क्या हो, हम इस मिरर के पास में, बिल्कुल पास में इस कैंडल को, बिल्कुल ही पास में इसको लेके आएंगे, तो क्या हमें इमेज स्क्रीन पे दिखाई देगी? नहीं। कॉनकेव मिरर के अंदर वैसे तो कैसी इमेज बनती है बेटा? देखो मैंने आपको इरेक्ट और इन्वर्टेड भी बताया था। इरेक्ट मीन्स सीधी, इन्वर्टेड मीन्स उल्टी इमेज। तो हम यहाँ पर कैंडल की जो फ्लेम को ऑब्जर्व कर रहे हैं, विच टाइप ऑफ, कैसी है? इन्वर्टेड है। कैसी है? इन्वर्टेड है। ओके, और कैसी इमेज है? रियल इमेज है। ओके, मैं अभी साइज की बात नहीं कर रही हूँ, रियल और उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन जब हम कैंडल को मिरर के बहुत क्लोज ले आते हैं ना, तब क्या होता है, हमें जो इमेज है वो स्क्रीन पर नहीं मिलती, जस्ट लाइक ए पिक्चर ऑफ 15.16। तो अगर हमें पिक्चर स्क्रीन पे नहीं मिल रही है, मिरर के अंदर ही बनती हुई दिखाई दे रही है, तो दिस इमेज इज कॉल्ड अ वर्चुअल इमेज। ओके, और जब स्क्रीन पर इमेज बनी नहीं रही है, तो उसके बाद में वो इरेक्ट है, कैसी है और वो भी नहीं पता। मिरर के अंदर हमें कैसी दिखाई दे रही है? इरेक्ट दिखाई दे रही है। तो यानी कि कॉनकेव मिरर हमेशा कैसी इमेज बनाता है? ज्यादातर कैसी इमेज बनाता है हर सिचुएशन में? एक तो इन्वर्टेड और रियल इमेज होती है। ओके, बट एक सिचुएशन ऐसी होती है जब जो हमारा ऑब्जेक्ट है मिरर के टू क्लोज हो जाता है, उस टाइम पे वो इमेज कैसी बनती है बेटा? इरेक्ट बनती है एंड वर्चुअल बनती है। इज इट ओके? और साइज के अंदर आपको दिख ही रहा है, बहुत लार्ज बनती है, लार्ज इन साइज होती है। ओके, यहाँ पर जो डिस्टेंस, अब साइज की बात करते हैं, तो जब ये कैंडल सपोज करते हैं इस जगह पर हो, तो कैंडल अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे की तरफ से, हम ऐसा मानते हैं कि ये कैंडल सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ओके, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से इमेज जो होती है सेम साइज की होती है, उससे दूरी से स्टार्ट करते हैं, तो इस जो इमेज बनेगी स्मॉलर इन साइज बनेगी। और जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है बेटा? कैंडल। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? कैंडल। जैसे जैसे कैंडल को आगे की तरफ मूव कराते रहते हैं, जो इमेज का साइज है वो साइज बिगर होता रहता है। ठीक है, अब इन्हीं चीजों को आपने कुछ स्टेटमेंट्स मेरे सुने हैं, अभी आपके क्या है, रे डायग्राम्स नहीं है इन चीजों के। अगर इसमें रे डायग्राम हम अंडरस्टैंड करें तो उससे और चीजें क्लियर होती हैं। अभी आपको उनको बनाना तो नहीं सीखना, लेकिन मैं आपको रे डायग्राम दिखा जरूर रही हूँ ताकि थोड़ी चीजें आपके और क्लियर हो। ठीक है, उस रे डायग्राम से आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। जो अभी प्रॉपर्टी आपको पिक्चर में शो हो रही है वो भी रे में शो होगी, तो और चीजें थोड़ी क्लियर होंगी। ओके, ओके, देखो अभी कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। समझ में आ रहा है? अभी अपन ने पोल की बात की थी, तो ये वाला पॉइंट कैसा हो गया? P फॉर पोल, ओके, F फॉर फोकस, C फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर। इज इट ओके? ओके, देन हम ऐसा सपोज करते हैं कि यहां पर हमने कोई भी ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, इन्फिनेटिव वर्ड कहते हैं कि जिसकी डिस्टेंस का हमें आइडिया ही नहीं। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से बहुत दूरी पे कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रखा है, तो इस तरीके से उसका रे डायग्राम पिक्चर होता है। भाई पैरेलल आई, देन फोकस से निकली, फोकस से आई, पैरेलल निकली, तो ये इस तरीके से। तो अगर इमेज इस डायरेक्शन में यहाँ पर बनती है, मीन्स मिरर के अंदर की तरफ बनती है, तो इमेज कैसी होगी? वर्चुअल, जैसे यहाँ पर बताया हुआ है। ठीक है, और अगर इमेज, ये जो दोनों रेज जो जा रही हैं, ये जिस पॉइंट पर मिलती है वहां पर हमारी इमेज फॉर्म होती है। जैसे हमने फिर ऑब्जेक्ट को और पास में रखा तो उसकी इमेज हमें यहाँ पर मिली,
देन ऑब्जेक्ट और पास में लाए, फिर हमें उसकी इमेज यहाँ पर मिलती है। देन हम और पास में लाते हैं, इमेज ये, ठीक है। देन और पास में लाते हैं तो इमेज हमें इन्फिनेटिव पे बनेगी, ठीक है। लेकिन जब हम अभी हमने पढ़ा था ना, हम टू क्लोज ले जाएं, अगर कैंडल को बहुत पास में ले जाएं, यानी फोकल और पोल के बिल्कुल बीच में अगर हमने क्या ले गए, अपने ऑब्जेक्ट को ले जाते हैं, तो इमेज जो है कहाँ बन रही है, देखो इनसाइड द मिरर बन रही है, स्क्रीन पे नहीं बन रही है। ऊपर की जो 5 सिचुएशंस हैं, A B C D E, इन सब के अंदर इमेज जो है स्क्रीन पर बन रही है, जहां पर मैंने आपको राउंड सर्कल शो किया है, ठीक है। तो दैट मीन्स इमेज कैसी बन रही है, रियल बन रही है 5 सिचुएशंस में, और ओनली 1 सिचुएशन में इमेज कैसी बन रही है बेटा, वर्चुअल बन रही है, क्योंकि इनसाइड द मिरर है, स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं हो रही है। ओके, नेक्स्ट थिंग, आप फर्स्ट पिक्चर में देखो जो इमेज है वो बहुत ही स्मॉल पॉइंटेड, बहुत ही डिमिनाइज्ड है, बहुत छोटा सा इमेज बनेगी। देन सेकंड सिचुएशन, जैसे जैसे हम उसकी डिस्टेंस को कम कर रहे हैं, मिरर और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को कम कर रहे हैं, जो इमेज का साइज है, देखो सेकंड में थोड़ा और लार्ज हुआ, थर्ड में और लार्ज हुआ, फोर्थ में और लार्ज हुआ, और इन्फिनेटिव पे बनता है वो और भी लार्ज बनता है। ओके, तो जैसे जैसे हम डिस्टेंस कम करते जा रहे हैं, वैसे वैसे जो इमेज है वो कैसी बन रही है बेटा, लार्ज इन साइज में बन रही है। ओके, देन नेक्स्ट इज, जब इमेज नीचे की तरफ बनती है ना बेटा, तो वो इन्वर्टेड इमेज होती है। कैसी इमेज होती है, इन्वर्टेड। तो फर्स्ट पिक्चर में तो बहुत छोटी है तो हम इतना क्लियर नहीं कर सकते। सेकेंड इमेज में देखो इमेज कैसी बन रही है, इन्वर्टेड, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ बन रही है, सो इन्वर्टेड। सी सेक्शन में देखो इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, इन्वर्टेड। डी सेक्शन में देखो इमेज कैसी बन रही है, इन्वर्टेड। सी सेक्शन में भी कैसी बनेगी, इन्वर्टेड। ओके, बट इन एफ सेक्शन में जब हम इमेज को, सॉरी ऑब्जेक्ट को बहुत ही मिरर के पास में ले आते हैं, तो इमेज कैसी बनती है, इनसाइड द मिरर, मींस वर्चुअल। और आपको देखो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है इमेज या नीचे बन रही है, ऊपर की तरफ बन रही है ना, अप साइड बन रही है। सो इमेज कैसी बनेगी बेटा, इरेक्ट। तो हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट कॉन्केव मिरर के लिए बोलते हैं, मोस्टली कॉन्केव मिरर जो भी इमेज फॉर्म करता है, मैं स्पेशली वो इमेज कैसी होती है, रियल, इन्वर्टेड, एंड अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस उनका जो साइज है वो डिपेंड करता है। ओके, बट एक सिचुएशन ऐसी है जिसमें सिर्फ उसकी इमेज कैसी बनती है बेटा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है, और जो भी ऑब्जेक्ट है उससे लार्जर इन साइज में बनती है। इज इट ओके? ओके, 1 सेकेंड। ओके, आई थिंक आपको कॉन्केव मिरर इमेजेस क्लियर हो गए होंगी, लेकिन फिर भी आप खुद इसकी रीडिंग जरूर करना बेटा घर पे, ठीक है। और आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप फिर से बात करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, नेक्स्ट इज, फर्स्ट वन इज कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के अंदर जो मोस्टली क्या, ऑल इमेजेस फॉर्म्ड बाय नॉट ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसके अंदर जो इमेज है वो इनसाइड द मिरर बनती है, ओके, और वर्चुअल बनती है और इरेक्ट बनती है। ओके, और दोनों कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर जो है, कॉन्वेक्स मिरर का यूज किस में किया जाता है बेटा, साइड मिरर के अंदर। रियर मिरर होता है ना अपनी कार के अंदर, स्कूटी के अंदर, जिसमें पीछे का जो लार्ज व्यू है वो हमें सारा किसमें दिखाई देता है, हमारे मिरर के अंदर दिखाई देता है। तो ये आपके कॉन्वेक्स मिरर के यूज है कि वेयर वी यूज इन अ साइड मिरर और रियर व्यू, रियर मिरर में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट, कॉन्केव मिरर का यहाँ पर यूज बताया हुआ है। कॉन्केव मिरर का यूज क्या है बेटा, डेंटिस्ट एग्जामिन करने में यूज करते हैं हमारे टीथ को, ठीक है। तो ये कॉन्केव मिरर की यूजेस हैं। और जो टॉर्च होगी, टॉर्च में आपने देखा होगा सेंटर के अंदर बल्ब होता है और उसके साइड में ये सिल्वर कलर का पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है, तो वो जो है किसका बना होता है, कॉन्केव सरफेस होती है। वो किसकी बनी होती है, कॉन्केव सरफेस की। तो दैट्स ऑल अबाउट द कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज इमेज फॉर्म्ड बाय लेंस. What is convex lens and what is concave lens? We understand in a
next class. Okay.